लाइव है मौलाना भाई अंसार रजा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। पहले मैं आप ही से शुरू कर लेता हूं क्योंकि सरकार तो अब ले आई है, नोटिफिकेशन आ चुका है, गृह मंत्रालय का ऑर्डर है। प्रॉब्लम कहां है, क्या है और क्यों नहीं गाया जाएगा वंदे मातरम, संपूर्ण वंदे मातरम 6 छंद 3 मिनट 10 सेकंड? क्या आपत्ति, आपका पक्ष अंसार रजा? देखिए अमन जी, वंदे मातरम का जहाँ तक सवाल है या जो नोटिफिकेशन सरकार लेकर के आई है मैं एक बात आज तक नहीं समझ पाया कि इस वक्त मुल्क में क्या खाली वंदे मातरम का ही मुद्दा है और कोई मुद्दे हमारे मुल्क में नहीं हैं? क्या हालात इतने अच्छे हैं हमारे मुल्क के कि हम उन पर बहस नहीं कर सकते हैं? लेकिन आपने चूंकि जब सवाल किया है, वंदे मातरम पर हमें बुलाया, तो हम अपना पक्ष रखेंगे। आप एहतराम के साथ, सब लोगों को एहतराम करना चाहिए। वंदे मातरम अगर पढ़ा जा रहा है तो एहतराम करना चाहिए, अदब से खड़ा होना चाहिए। लेकिन जब सिर्फ लफ्ज़ वंदे मातरम आएगा, और वंदे मातरम का जो हमने डिक्शनरी में पढ़ा है उसका माना होता है हम अपनी माँ की वंदना करते हैं, और वंदना के माने होते हैं पूजा करना, पूजा के माने होते हैं इबादत करना। और हमारे यहाँ हम सिर्फ अपने रब की इबादत करते हैं, रब की पूजा करते हैं, अपने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी पूजा नहीं करते हैं हम। दूसरी चीज़, हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, हम अपने मुल्क के लिए ज़रूरत पड़ेगी गर्दन कटा देंगे, जान दे देंगे, खून का एक एक कतरा अपने मुल्क के लिए बहाने के लिए तैयार हैं। और हमारे उलमा ने बहाया है खून। जीटी रोड पर चांदनी चौक से लाहौर तक कोई पेड़ बाकी नहीं था जिस पर हमारे किसी मौलवी की लाश न लटक रही हो, इस भारत को बचाने के लिए। लेकिन अमन भाई, एक सवाल ये खड़ा होता है कि बीजेपी कौन होती है हमसे हमारे वतन परस्ती का सबूत मांगने वाली? इन्हें किसने हक दिया? हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, हमें किसी को प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम अपने भारत से प्यार करते हैं। ठीक है। और हमारे नबी का कौल है 1450 साल पहले कि जिस वतन में रहो उससे मोहब्बत के साथ रहो, उससे मोहब्बत करो। हम अपने वतन से मोहब्बत करते हैं, लेकिन आप जबरदस्ती किसी चीज को थोपेंगे और आप हमसे कहेंगे कि इबादत कीजिए। नहीं, हम इबादत नहीं करेंगे, हम अपने मुल्क से मोहब्बत करेंगे। ठीक है, ठीक है, इबादत नहीं, हम मोहब्बत करेंगे, मुल्क से मोहब्बत करेंगे। मैं सवाल, मेरे ख्याल से अजय आलोक जो नियम लेकर हैं वही बात करें, वही सवाल पूछे, वही जवाब दे। अजय आलोक, आपने भी सुन लिया होगा, आपने अंसार रजा को भी सुना। आज पूरा दिन मैंने रिएक्शन सुने कि आप गर्दन पर छुरी चाकू रखवा कर नहीं बुलवा सकते हैं, हमारे दीन के खिलाफ है। और अंसार रजा भाई ने जो कहा कि मुल्क से मोहब्बत है, लेकिन ये नहीं होगा। अजय आलोक भाई, कौन सा दीन पे चाकू रख के हम किसी से कहवा रहे हैं? इनमें से बहुत लोग ऐसे हैं जो राष्ट्रगान भी नहीं गाते हैं, तो राष्ट्रगीत तो बहुत दूर की बात है। जन गण मन गाने में भी लोग को दिक्कत होती है। क्या सच्चाई है ये? कितनी बार खुलेआम आ चुका है। तो ये गाएं चाहे नहीं गाएं उससे मतलब नहीं है, खड़ा तो होना ही पड़ेगा सम्मान में, क्योंकि अब संविधान मानने वाले लोग हैं तो संविधान में आ चुका है कि सम्मान में खड़ा रहना पड़ेगा 190 सेकेंड। कोई उपाय नहीं है। काएं मत कीजिए, मत गाइए। जन गण मन भी नहीं गाते थे, ये भी नहीं गाइएगा तो उससे क्या हो जाएगा? मान थोड़ी ना घट जाएगा। अंसार रजा जी, जरा ये बताइए कि कांग्रेस के अधिवेशन में जब 2 छंद अपनाए गए थे और 4 छंद को ड्रॉप कर दिया गया था, तब तो कई सारे मुसलमान थे जो 2 छंद बड़े प्यार से गाते थे, ये सोचते हुए कि बाकी के 4 छंद नहीं गाना है। तो मुझे बताइए, इस्लाम में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको खाना मना है। कोई ये कहे कि मैं छिलका खा लूँगा, अंदर का फल नहीं खाऊंगा, तो उसका दोष कम हो गया क्या? 2 छंद गा देंगे, 6 छंद नहीं गाएंगे। 2 छंद भी क्यों गाए थे उस वक्त? 2 छंद गाने के लिए क्या इस्लाम अलाउ करता है? क्या वंदे मातरम एक लाइन गाओ, वंदे मातरम 6 छंद गाओ, मतलब वही है। वो एक बार जवाब ले लेते हैं। ऑप्शन नहीं है अंसार रजा जी। अब तो भाई देश का, आप ही लोग कहते हैं संविधान सुप्रीम है, कानून तो मानना पड़ेगा देश का। कोई ऑप्शन नहीं है अंसार रजा। 190 सेकंड सम्मान में, राष्ट्रीय कार्यक्रमों में, सरकारी कार्यक्रमों में खड़ा होना होगा। कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। अब ये तो नोटिफिकेशन है अमन जी, अब तो नियम है, संविधान सुप्रीम है जी। बिल्कुल। जब शुरू में आपने हमसे सवाल किया तो मैंने क्या कहा कि खड़े होने में हमको कोई एतराज़ नहीं है। हम अदब के साथ खड़े होंगे, जैसे सब खड़े होंगे वैसे हम खड़े होंगे। और देश के लिए 190 नहीं, 1 घंटा 90 मिनट खड़ा रहना पड़े तो हम खड़े रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो अभी खाने पीने की मिसालें दे रहे हैं, हमारी एक बात समझ में नहीं आ रही है। इस वक्त मुल्क में क्या हो रहा है? बीजेपी चारों तरफ से घिरी पड़ी है,
तो उन्होंने रास्ता क्या निकाला कि देखिए अब हमें वंदे मातरम पे हम मुसलमानों को घेर सकते हैं, और इसके अलावा इनके पास रास्ता तो कुछ है नहीं। अभी अजय आलोक जी से ये पूछ लिया जाए कि सबका साथ सबका विकास क्या हुआ, तो कहें जो बगले झांकने लगेंगे। इनसे अगर पूछा जाए कि बहुत हुई महंगाई की मार, सुनिए तो, बहुत हुई महंगाई की मार, वंदे मातरम एंटी मुस्लिम, वंदे मातरम एंटी मुस्लिम कैसे होगा कि वंदे मातरम से मुसलमानों को घेरना कैसे, ये समझाइए। क्योंकि मेरी नजर में मैंने ये नहीं कहा कि वंदे मातरम एंटी मुस्लिम है। अभी आपने कहा वंदे मातरम के जरिए मुसलमानों को कैसे घेरा जाए। नहीं, मैंने ये कहा कि वंदे मातरम के नाम पे कैसे घेरा जा रहा है। वंदे मातरम से कैसे घेरेंगे मुसलमान, चूंकि बंगाल का इलेक्शन है। अरे साहब ये घेरना नहीं है कैसे? 24 आज पूरा दिन हो गया, आज इसी पे यही एक मुद्दा रह गया है। नहीं तो घिर क्यों रहे हैं, एक मिनट यही सुनिए एक ना। मुद्दा रह गया है मुल्क में। अंसार रजा, मैं जितने मुसलमान भाइयों से मेरी बात हुई, कई लोगों से बात हुई, वो कहते हैं हमारे लिए धर्म से बड़ा देश है, हमारे लिए संविधान सुप्रीम है, हमारे लिए मजहब से पहले हमारा तिरंगा हमारा देश है, और अगर देश पहले है, राष्ट्र हित पहले है, तो राष्ट्रगीत पहले है। जिनके लिए धर्म पहले है वो कहेंगे हम नहीं गाएंगे, जिनके लिए देश पहले है वो कहेंगे हम तो गाएंगे। और कई मुस्लिम कम्युनिटी से ही कई लोग हैं जो गाते हैं, फक्र से गाते हैं, गर्व से गाते हैं। आपके लिए क्या पहले है, धर्म बड़ा या देश? पता अमन भाई जी बिल्कुल, अंसार रजा जी। अमन भाई मुझे ये नहीं पता किन मुसलमानों से आपकी बात हुई है, वो तो आप ही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन हम एक बात जानते हैं, सुनिए, हमारे मुल्क में हमें हमारे पैगंबर ने ये हुक्म दिया है कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क से मोहब्बत करके रहो, और जब हम दीन मानेंगे उसी दीन ने कहा है कि हमें संविधान मानना है। दीन बड़ा या संविधान? दीन ने कहा है हमें अपने मुल्क के दीन बड़ा या संविधान? दीन बड़ा या संविधान? मजहब बड़ा या दीन बड़ा? धर्म बड़ा या देश? सवाल उन लोगों से पूछा तो ये, एक मिनट, आपने ये सवाल कभी उन लोगों से किया जो ये कहते थे कि सनातन बड़ा है, सनातन बड़ा है कि राष्ट्र बड़ा है? सनातन बड़ा है। नहीं, कोई नहीं कहता। नहीं, मैं सनातन से बड़ा संविधान। अब आप बोलिए मेरे इस्लाम से बड़ा संविधान, बोलिए मेरे धर्म से बड़ा देश, बोलिए सनातन से बड़ा संविधान। हम ये कहते कि हम जिस मजहब को मानते हैं उसी मजहब ने हमें कहा है कि जिस मुल्क में रहो उसके कानून पर अमल करके रहो। नहीं, अंसार रजा जी, अंसार रजा जी, एक चीज है, क्या होता है कि अभी आपने बोला सनातन से बड़ा संविधान, मैंने कहा हाँ सनातन से बड़ा संविधान, मेरे धर्म से बड़ा मेरा देश है। आप मेरे सामने एक बार बोल दीजिए, मुझे झूठा साबित करिए अमन जी। आप बोलिए मेरे इस्लाम से बड़ा मेरा संविधान है, मेरा मजहब से बड़ा मेरा देश है। आप एक बार बोलिए, क्योंकि मैं जानता हूं है आपका नहीं होगा, एक बार आपका नहीं होगा। मैं एक मिनट, मैं आज ऐसी थोड़ा रिसर्च कर रहा था तो कई बैटल कराए हैं, जैसे गढ़वाल रेजिमेंट में है जय बद्री विशाल की, उस रेजिमेंट के जो गढ़वाल रेजिमेंट को लीड कर चुके हैं जनरल अता हसनैन है। तो कई मुसलमान हैं जो लगाते हैं जय बद्री विशाल की। कई इस तरह की रेजिमेंट्स हैं, जैसे राजपूताना राइफल जय राजा रामचंद्र की जय, कुमाऊं रेजिमेंट कालिका माता की जय, गोरखा राइफल्स जय महाकाली, जाट रेजिमेंट जाट बलवान जय भगवान। तो इनका क्या धर्म से, इन्होंने क्या धर्म देखा अपना? अंसार भाई एक मिनट प्लीज एक मिनट। अमन भाई बहुत अच्छी मिसाल आपने दी। हम जय हिंद बोल रहे हैं, जय हिंदुस्तान बोल रहे हैं, क्या एतराज है इसमें? हम जय हिंद बोल रहे हैं, राष्ट्रगीत जैसे वो जय गोरखा बोलते तब जय हिंद बोल रहे हैं। नहीं, वो जय हिंदुस्तान बोल रहे हैं, वो जय बजरंग बली, राजा रामचंद्र की जय, मुस्लिम सैनिक बोल रहे हैं। जय बजरंग बली बोलिए, क्या दिक्कत है उसमें? अरे तो आप बोलिए ना, तो उनका धर्म आड़े नहीं आया ना, कोई दिक्कत नहीं। जय हिंदुस्तान बोलने में कोई दिक्कत नहीं, जय हिंद बोलने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वंदे मातरम अगर आप कहेंगे कि माँ की पूजा करो तो हम नहीं बोलेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं भी वो कह रहा हूँ ना, हम जय हिंद बोलेंगे, यानी कि हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलेंगे, सब कुछ बोलेंगे हम। वजाहत कासमी है, मेरे ख्याल से आपने मेरे से पूछा कि आपकी किससे बात